नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। संकट में फंसे क्रेडिट स्विस बैंक का 3.23 अरब डॉलर में अधिग्रहण करेगा यूबीएस बैंक। सौदे के तहत क्रेडिट स्विस के शेयरधारकों को 22.48% के बदले यूबीएस का एक शेयर मिलेगा। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने वैश्विक वित्तीय संकट को लेकर बड़ा दावा किया। कहा, ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस से बेअसर रहेगा भारत का बैंकिंग सेक्टर। क्लाइमेट टेक कंपनी यस वर्ल्ड ने सेव अर्थ मिशन की शुरुआत की। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया उद्घाटन। गुजरात के मुंद्रा में करीब 35,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट्स को अडानी ग्रुप ने रोका। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयर्स में आई भारी गिरावट के असर से यह फैसला लिया गया। नेटवर्थ में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद दुनिया के टॉप 20 अमीरों की सूची में नहीं पहुंच पाए गौतम अडानी। पिछले हफ्ते शेयर्स में तेजी के बावजूद 21वें नंबर पर हैं अडानी। भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अमेजन ने एमएक्स प्लेयर को खरीदने के लिए चर्चा की शुरू। अगले 30 से 40 दिन में 600 से 900 करोड़ में हो सकता है सौदा। लैम्बोर्गिनी ने भारत में कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊंचे टैक्स रेट को सुपर लग्जरी कारों की बिक्री में ब्रेकर बताया। कहा, अरबपतियों की बड़ी संख्या के बावजूद भारत में कमजोर है बिक्री। 14,000 करोड़ की रकम लेकर विदेश भागा नीरव मोदी हुआ पाई का मोहताज। पीएनबी को 13,500 करोड़ का चूना लगाने वाला नीरव के खाते में बचे हैं महज 236 रुपए। रियल एस्टेट से लेकर ऑयल और गैस सेक्टर तक का काम करने वाली शाहपुरजी पोलंजी ग्रुप करेगा बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग। 2 होल्डिंग कंपनीज बनाने की तैयारी में है समूह। ई कॉमर्स फर्नीचर ब्रांड वुडन स्ट्रीट ने गुजरात के सूरत में एंट्री की। 3 से 5 करोड़ के निवेश के साथ सूरत में लॉन्च किया गया अपना पहला एक्सपीरियंस स्टोर। देश में हर एक सेक्टर में मिलने वाले कम बजट के सामान की बिक्री कोविड काल के बाद से घटी है और इसी ट्रेंड पर चलते हुए देश में अफोर्डेबल हाउसिंग के ग्राहक भी पहले के मुकाबले करीब आधे रह गए हैं। और इसकी वजह से कोरोना से उभरते लोगों के संघर्ष के साथ साथ महंगाई भी है, जिसके चलते कम बजट के घर बनाना जो है मुनाफे का सौदा अब नहीं रह गया है। कोरोना से पहले रियल एस्टेट की सुस्त रफ्तार के दिनों में अफोर्डेबल हाउसिंग इस सेक्टर के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरा था। लेकिन कोरोना के बाद लोगों का रुझान जैसे ही वर्क फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम जैसी जरूरतों के मद्देनजर बड़े घरों की तरफ हुआ तो सस्ते घरों की बिक्री और लॉन्च दोनों में गिरावट आ गई। हालांकि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट में 5 साल से लगातार गिरावट आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2018 और 2019 में लॉन्च हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट में अफोर्डेबल हाउसिंग का हिस्सा 40% था, जो 2022 में घटकर महज 20% रह गया। अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री घटने की इकलौती वजह लोगों की बड़े घरों की डिमांड नहीं है। इसके पीछे जो दूसरे कारण हैं, उनमें शामिल है महंगी जमीन, जिस पर केवल मिड रेंज या प्रीमियम घर बनाकर ही डेवलपर मुनाफा निकाल सकते हैं। शहरों से बाहर सस्ती जमीन पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अच्छी सड़कें और बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते कम ग्राहक मिलते हैं। सीमेंट, स्टील, लेबर वगैरह के महंगा होने से भी डेवलपर्स के लिए सस्ते घर लॉन्च करना मुश्किल हो गया है। जानकारों का मानना है कि ग्राहकों की बदलती सोच और बढ़ती लागत के चलते अफोर्डेबल घरों के प्रोजेक्ट लाना बड़ी मुश्किल का सबब है। कोविड के बाद रिच सुपर रिच हुए हैं और एक कॉमन मैन बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। वो अभी तक उससे रिकवर नहीं हो पाया। यही कारण है कि लग्जरी अपार्टमेंट्स की सेल और लग्जरी कार्स की सेल्स में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। लेकिन कॉमन मैन अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना और उसको दिक्कत दे रहा है। वो अब
प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत हो रही है। यही कारण है कि सप्लाई साइड मतलब डेवलपर भी बहुत ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स को नहीं बना रहे हैं। अगर बना भी रहे हैं तो वो शहर से दूर हैं। यहाँ मेरे को लगता है कि पीएसयूज की लैंड जो अर्बन एरियाज के अंदर बची हुई है, वहां गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। सस्ते घरों की बिक्री में एक बड़ी अड़चन फाइनेंसिंग की कमी भी है। दरअसल अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादातर डेवलपर छोटे हैं और प्राइवेट इक्विटी निवेशक बड़े डेवलपर्स को ही फंड देना पसंद करते हैं। बीते 3 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनमें 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले अफोर्डेबल घरों का हिस्सा घटा है। 2019 में देश के 7 बड़े शहरों में 2,61,400 घरों की बिक्री हुई थी। उनमें 38% घर अफोर्डेबल सेगमेंट के थे, लेकिन 2022 में 3,64,880 घरों की बिक्री हुई और उनमें अफोर्डेबल सेगमेंट के महज 26% घर थे। 2022 के आखिर में इन 7 शहरों में 6.3 लाख घर बिना बिके थे, जिनमें 40 लाख से कम कीमत वाले 27% घर थे। मौजूदा डिमांड पर नजर डालें तो मिड और प्रीमियम सेगमेंट यानी 40 लाख से 1.5 लाख रुपए के घरों की मांग ज्यादा है। महामारी के बाद इन दोनों सेगमेंट में ही डिमांड ज्यादा है। यह डिमांड आईटी, आईटीईएस जैसे सर्विस सेक्टर और स्टार्टअप में काम करने वाले युवाओं की वजह से आई है। आदित्य के राणा, आज तक। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।